दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे इंसान थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है। क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां इस दुनिया में आज तक किसी और ने नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य की कुछ ऐसी ही नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़ी ही आसानी के साथ हरा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति नंबर 1, कंट्रोल योर एंगर। दोस्तों, ये बात तो हमारी लाइफ में कई बार हमें सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की ताकत और अक्लमंदी आधी हो जाती है। वहीं गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में चलकर पछताना पड़ता है। चाणक्य ने खुद इस बात को कहा था कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार आपको किसी के खिलाफ उकसाना होता है, और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की ही कोशिश करता रहेगा ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका कि वो फायदा उठा सके। दुश्मन की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें ये सलाह देते हैं कि जब भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें किसी भी तरीके से उकसाने की कोशिश करे तो तुम्हें अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेटना चाहिए जैसे कि एक कछुआ अपने शरीर को खोल के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर तुरंत ही उसे कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। नीति नंबर 2, बिकम डेफ फॉर द सोसाइटी। दोस्तों, चाणक्य ने यह बताया है कि जो भी लोग आपके काम की सराहना करते हैं और आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, इसके अलावा आपको अच्छी सलाह देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनकी एडवाइस को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना आपको हमेशा कामयाब बनाता है। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं और आपके बारे में बुरी बातें करते हुए आपके मनोबल को तोड़ते हैं, इसके अलावा आपके दिमाग में नेगेटिव बातें ही डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई आपके पास आकर आपसे ये कहे कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, तो उसकी इस बात को एक कान से सुनकर आपको दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। आपको हमेशा उनके सामने ऐसा ही शो करना चाहिए कि उनकी किसी भी बात का आपके ऊपर कोई असर पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है वही दूसरे लोगों के मनोबल को तोड़ते हुए उनसे ये कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में उसका बुरा चाहने वाले कुछ ना कुछ लोग तो होते ही हैं, और आपकी लाइफ के हर एक मोड़ पर वो लोग आपको डिमोटिवेट करने की भी कोशिश करते रहेंगे। अब आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हो, ये दोनों ही चीजें सिर्फ आप पर ही डिपेंड करती हैं। नीति नंबर 3, नेवर ट्रस्ट अ विक्ट और बैड पर्सन। दोस्तों, चाणक्य का यह कहना है कि दुष्ट यानी कि बुरे इंसान का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, फिर चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, लेकिन दुष्ट इंसान हमेशा दुष्ट ही रहेगा। चाणक्य ये कहते हैं कि बुरे इंसान से ज्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता, क्योंकि सांप का जहर तो उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के तो हर एक अंग में जहर भरा होता है और वो आपको लेकर हमेशा नेगेटिव या फिर अपमानजनक बातें ही करता रहता है। इसलिए किसी भी दुष्ट इंसान पर भरोसा करना एक बहुत ही बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त या सगा हो ही नहीं सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। यानी कि जो लोग आपको बेमतलब ही गलत या भला बुरा कहते रहते हैं, उनके मुंह पर पलटकर उन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऐसा ना करने पर वो लोग आपको गिरा हुआ या फिर कमजोर समझ सकते हैं। नीति नंबर 4, इफ द पॉइजन फॉल्स इन द हैंड देन कट इट एंड थ्रो इट अवे। दोस्तों, चाणक्य का यह कहना है कि अगर आपके हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को ना काटा जाए तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे ना सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान होगा बल्कि इस वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो कि आपका बहुत ज्यादा करीबी है, अगर उसके बारे में आपको ये पता चले कि वो अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। ये दुश्मन आपका भाई, दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी या फिर पति भी हो सकते हैं। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि वो आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं, और इससे पहले कि वो आपको अपनी नफरत की आग में झुलसा दें, उससे पहले ही आपको खुद से ऐसे लोगों को दूर कर लेना चाहिए। नीति नंबर 5, नेवर लीव योर एनिमी इंजर्ड।
दोस्तों, आचार्य चाणक्य का ये कहना है कि रोग, सांप और शत्रु इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर रोग का ढंग से इलाज ना किया गया तो वो किसी भी समय दोबारा उभर कर आ सकता है। वहीं सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वो घायल होकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को अगर घायल करके छोड़ दिया जाए तो वो अपने हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है और फिर वही दुश्मन मौका मिलते ही अपनी दोगुना ताकत के साथ हमला कर देता है। इसलिए चाणक्य हमें ये बताते हैं कि हमें अपने दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए कि वो दोबारा उठकर कभी भी हमारे ऊपर हमला ना कर सके। नीति नंबर 6, नेवर हेट योर एनिमीज। दोस्तों, चाणक्य का ये कहना है कि आपको अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वो उसके बारे में अपनी सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और ऐसी स्थिति में किसी भी इंसान को बस अपने दुश्मन की कमजोरियां ही नजर आ रही होती हैं, जबकि अपने दुश्मन की ताकत के बारे में उन्हें कोई ख्याल ही नहीं होता। इसलिए चाणक्य ये कहते हैं कि हमें अपने दुश्मन को हमेशा एक दोस्त की नजर से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बात की पूरी पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसे हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सकें और आपके वार करने पर सामने वाले दुश्मन को कहीं से भी बच निकलने का कोई रास्ता ना मिल सके। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तब आपके ही जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नीति नंबर 7, whatever you have to say, always speak on the face। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो हमेशा सच बोले और उसे जिस भी इंसान को जो भी कुछ कहना हो वो सीधा उसके मुंह पर कहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है और इसके लिए आप किसी और का सहारा लें। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई दूसरों की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके वो बिना किसी वजह के ही लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में बातें करते हैं और किसी तरह से ये बात अगर उस तीसरे इंसान को पता चल जाती है जिसकी बुराई आपने की है तो वो आपसे नफरत करने लगता है और इस तरह से ना चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि कोई इंसान अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कोई कमी है तो फिर आपको ये बात किसी और से कहने की बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर जिसकी कोई भी बात आपको बुरी लगी है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य चाणक्य की दुश्मन को हराने की जो भी नीतियां हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।